Hi everyone, my name is Rachan and I welcome you to Yourpedia Education. So today we are here to discuss some good questions. बहुत अच्छे questions रहेंगे basically from your environmental sciences. So आज का जो हमारा topic होने वाला है from environmental sciences for GATE 2022. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी गेट की क्लासेस भी चल रही हैं ऑन यूट्यूब, लाइव क्लासेस रहती है जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ एंड देन आज हम उसी के रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी फ्रॉम हाइड्रोलॉजी. ओके, एनवायरमेंटल साइंसेस के ही टॉपिक है हाइड्रोलॉजी, थोड़ा सा अलग तरीके से है. ओके, फर्स्टली आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. ओके, कि फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, जो कि मुझे नहीं जानते हैं, सो उनके लिए दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. My name is Ruchan and I have secured an all India rank of 165 in GATE exam and I have post graduated from IIT Kanpur. So I can tell you guys कि आपका GATE के अंदर रैंक अच्छा किस तरीके से आ सकता है. ओके, क्या क्राइटेरिया हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसी से आपका GATE का रैंक बहुत अच्छा आएगा. वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ES और मैकेनिकल और XC, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी से भी आप दे रहे हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरा रैंक अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा. सो आई कैन टेल यू द वे. टिल डेट आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10,000 ऑफ स्टूडेंट्स मे ऑन ऑनलाइन एज वेल एज ऑन ऑफलाइन. Apart from that, I have a teaching experience of more than 5 years and I have also served as project engineer in Mumbai Railways. So I do have an experience of teaching also. I have served as a project engineer in Mumbai Railways, that is a PSU. Plus, I have secured an all India rank of 165 in GATE. So that makes me a very eligible person to talk about how to top an exam. So this is the team of Yourpedia. Yourpedia की team है. Every faculty, every mentor over here is dedicated for you. सभी के सभी आइदर दे आर फ्रॉम PhDs फ्रॉम रिस्पेक्टेड IITs और ex IAS ऑफिसर्स, गेट एग्जाम टॉपर्स हैं, PSU के टॉपर्स हैं. सो वी आर ऑल मेंटर्स ओवर हियर एंड वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जिसका हम आपको डेली प्रैक्टिस कराते रहते हैं. सो लाइकवाइज योरपीडिया इज़ द फर्स्ट वन जिसने कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट मॉड्यूल लॉन्च किया है फॉर मैकेनिकल, XC, सिविल एंड ES. मैकेनिकल, XC, सिविल एंड ES, इन चारों के लिए कोर्सेज लॉन्च किए. अब आपको इसके कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. इफ़ यू आर प्लानिंग, आपको गेट में 2 पेपर्स लिखने हैं. ओके, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट पेपर आप सिविल से या मैकेनिकल से देने वाले हैं और सेकेंड पेपर अगर आप XC और एनवायरमेंटल साइंसेज चूज करते हैं, सो योरपीडिया हैज़ लॉन्च्ड its courses exclusively only for environmental sciences and XC. We are the first one guys जो कि आपको complete पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं. ओके, अब इस पैकेज में क्या क्या होने वाला है. एक आपके पास रहेगा कंप्लीट वीडियो सेशंस, पूरे के पूरे वीडियो सेशंस रहेंगे. दूसरा आपके पास पोस्ट गेट काउंसलिंग विच इज़ अ मोनोपोली ऑफ योरपीडिया. पोस्ट गेट काउंसलिंग, पोस्ट गेट काउंसलिंग में ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ गेट एग्ज़ाम तक का ही साथ रहेगा. आपका गेट एग्ज़ाम होने के बाद में आपका रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद में आपका IIT के अंदर एडमिशन हो रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट वी इंश्योर. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है. एग्ज़ाम देना इज़ वन पार्ट, IIT में जाना या जॉब लगना इज़ अनदर पार्ट. तो हमारा फाइनल एम ये है. ओके, फाइनल एम ये है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करें. उसके अंदर वील हेल्प यू इन वीडियो सॉल्यूशंस. हम आपको वीडियो सीरीज़ देंगे पूरा का पूरा, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, एवरीथिंग जो भी चीज़ें पॉसिबल है. मेंटर्स आपको असाइन हो जाएंगे, आप मेंटर से डिस्कशन कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी देयर. और फाइनली आपका सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट वी इंश्योर कि आपका अगर गेट स्कोर, इवन इफ योर गेट स्कोर इज़ 300 और लेट्स से 350 फॉर जनरल कैटेगरी, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ब्रांच में, वी कैन टेल यू कि आप किस तरीके से IITs या NITs में एडमिशन ले सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट आपको फिल करने चाहिए, क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए. दिस इज़ वन थिंग इन विच योरपीडिया एक्सपर्टीज इज. दिस इज़ आवर स्पेशलाइजेशन एंड वी हैव डन इट इन द पास्ट और आगे भी होगा. सो
let's talk about, let me tell you a brief introduction about the courses that we have launched. So for civil, you can see that if you are from a third year or final year student, अगर आप final year student हैं, so for final year students we have this module whose validity is 1 year or 6 months, whatever you want. अगर आप 6 months का validity चाहते हैं, so the course fee is going to be 6501, एंड अगर आप 1 ईयर का चाहते हैं तो उसमें 14,500 विल बी योर फी. इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियो सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, पोस्ट गेट काउंसलिंग और एक माइक्रो मॉड्यूल. नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो मॉड्यूल? दिस माइक्रो मॉड्यूल इज बेसिकली शॉर्ट में आपका कंप्लीट गेट का रिवीजन है. ओके, वो भी आपके साथ रहेगा. सेम अगर आप प्री फाइनल ईयर, दैट मीन्स यू आर इन द थर्ड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो दिस इज फॉर यू. जिसका वैलिडिटी 2 ईयर्स है, 19,500 will be your fee. Okay, likewise we have for environmental sciences also. Guys, we are the first one जो कि आपको पूरा का पूरा complete course दे रहे हैं for environmental sciences. Last year approximately 10,000 students ने गेट का एग्जाम दिया था from environmental sciences. आपको पता है 300-400 गेट के रैंक पर भी उन्हें IIT मिल गया है और बहुत इजीली रैंक आती है. अब इस रैंक को, इट इज़ माई गारंटी कि आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ सकते हैं, अंडर 100 वेरी इजीली. दिस इज आई एम टेलिंग ऑन अ कंजर्वेटिव साइड. अगर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 भी आ सकते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में. इतना आसान टॉपिक है. ओके, सो लाइकवाइज वी हैव कोर्सेज फॉर मैकेनिकल एज वेल एज एक्सी ऑल्सो. सेम, अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम है, सो यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.yourpedia.in. अब इसमें यू विल गेट कंप्लीट सिलेक्शन मॉड्यूल, प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स रहेंगे रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विल बी गिवन टू यू. देयर विल बी प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस, मोर देन 2000 practice question sessions will be given to you. Material will be given plus our monopoly part, that is post gate counseling. तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलेगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, जो कि हमारा डिफरेंट प्रोग्राम होता है उसका पार्ट रहता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. ओके, सो विद ऑल दिस बीइंग सेड, लेट्स प्रोसीड अहेड. Question is the ordinates at 1 hour unit hydrograph. The ordinates of a 1 hour unit hydrograph at 1 hour interval starting from time t equal to 0 are this. ये दे रखे हैं. Okay, the ordinates of 3 hour unit hydrograph for the catchment at time t equal to 3 hours is. अब हमें ये बताना है. सबसे पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं. सभी लोग ध्यान से देखना. यहां पे हम लोग ले लेते हैं दैट दिस इज डिस्चार्ज, दिस इज इन लेट से मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं टाइम, किसमें? आवर्स में. अभी बोल रहे हैं कि कितने से स्टार्ट हो रहा है? 0 से कुछ स्टार्ट हो रहा है. 0, 1, 2, 3 एट 1 आवर इंटरवल. वो भी दे रखा है कि 1 आवर इंटरवल. 4, 5, 6, 7 और जरूरत होगी तो बना लेंगे. कितनी वैल्यूज हैं? यहाँ पे 0, यहाँ पे इट इज 2, यहाँ पे 2 है, उसके बाद में 6 है, यहाँ पे कुछ ऐसा है 6 है, देन इट इज 4, यहाँ पे कुछ 4, देन अगेन 2, उसके बाद में 1 और फिर यहाँ पे 0. ठीक है, तो हमारा कर्व कैसा जाएगा? समथिंग लाइक दिस. ये हमारा हाइड्रोग्राफ बनेगा. आ रहा होगा समझ में सबको? यहाँ पे इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. इजी अंडरस्टैंडिंग. अब हमें बताना क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द कैचमेंट एट t इक्वल टू 3 आवर्स. हमें क्या बताना है?
व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ। अभी हमें दे रखा है 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ, हमें पूछा है 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ का एट t इक्वल टू 3 आवर्स। तो इसको करने के लिए हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, कैचमेंट एरिया जब निकालेंगे तब इसकी जरूरत आएगी। तो क्या करते हैं, यहां पर लेट मी ड्रॉ दिस टेबल, टाइम और डिस्चार्ज। ओके, टाइम और डिस्चार्ज। टाइम शुरू हो रहा है 0 से, 0 1 2 3 4 5, और डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है 0 2 6 4 2 1 और यहाँ पे 0। ये हमारे लिए हो गया, दिस इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मीटर क्यूब पर, ये 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगर मुझे 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ से 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए तो उसे मुझे एक एक घंटे से 2 बार लैग करना पड़ेगा। तो लैग्ड बाय, यहाँ पे लिखते हैं 1R, एक घंटे से लैग करेंगे क्या होगा 0 2 6, इसी को दोबारा लैग बाय 1R, लैग्ड बाय 1R, ओके। डेटा तो हमारे पास यहीं तक का ही है, तो इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3R 3 सेंटीमीटर DRH, 3R 3 सेंटीमीटर DRH, 0 2 8 12 12 3। अब ये 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं आया है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द कैचमेंट एट t इक्वल टू 3 आवर्स। अभी 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ को हमें बनाना है, दिस इज 3R 3 सेंटीमीटर DRH। तो 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे बनेगा, हर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दें, तो 0 2/3 8/3 12/3। हमें पूछा 3 पे है, तो 3 पे कितना आएगा 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, कैचमेंट एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज, ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब चाहे आप इसको 1R यूनिट हाइड्रोग्राफ रखें या इसको 2R रख दे 3R रख दे, एरिया ऑफ कैचमेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ कैचमेंट तो कभी बदलेगा नहीं। तो यहां पे 0.36 इंटू एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कैचमेंट। ओके, अब यहां पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो 1 2 3 4, ये एग्जैक्ट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक एक करके हमें एरिया निकालने पड़ेंगे। एरिया ऑफ 1 निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 1 हाइट इज 2, तो दिस इज 1। A2 क्या है, ट्रेपीजियम है। A2 क्या है हमारे लिए, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 6 इंटू डिस्टेंस का हाफ, 1 डिस्टेंस है उसका हाफ किया, तो 8/2 इज 4। A3 अगेन एक ट्रेपीजियम है, कितना आएगा 6 + 4 इंटू हाफ, दैट इज 5। A4 अगेन ट्रेपीजियम, कितना है 4 + 2, दिस इज 6/2 3। ये A4 आया। लाइकवाइज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं A5 का। A5 इज अगेन अ ट्रेपीजियम, कितना आएगा, ये 2 + 1 इंटू हाफ, दिस इज इक्वल टू 1.5। और A6 हमारा छोटा सा ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, कितना आएगा
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 0.5। अब सबके क्या करेंगे हम लोग, तो वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 1.36 इंटू एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ। एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ कितना है, A1 इज 1, A2 इज 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल A। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें A निकल आएगा। A कितना आएगा, 10, 13, 14, 15, 5.4। इजी है। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यूज ऑफ 4 रेन गेज स्टेशंस इज 30% and the permissible error in the estimation of mean rainfall is 10%, then the additional number of rain gauge stations required, additional बताना है। n किसके बराबर होता है, 30/10 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर 9 तो हमें टोटल चाहिए, टोटल। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए 9 को भी दे रखा है, 9 टिक नहीं करेंगे, एडिशनल पूछा है, एडिशनल 4 ऑलरेडी है तो एडिशनल कितने चाहिए, 5। ये करेक्ट आंसर। अब गेट में ये गलतियां हो जाती हैं, तब ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा, बट अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो यही मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ बेसिन with an area of 1728 kilometers square can be approximated as a triangle with a base period of 48 hours। ठीक है, with a base period of 48 hours। इसको एज अ ट्राइंगल अप्रोक्सीमेट करना है, बेस पीरियड कितना है, 48 hours। ओके, द पी कोऑर्डिनेट ऑफ द हाइड्रोग्राफ एस, ये हमें दे रखा है कि ये 4 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ, पी कोऑर्डिनेट इसको कुछ क्यू बोल देता है। ओके, अब देखो हमें निकालना क्या है, n इक्वल टू 0.36 इंटू एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाय ओवरऑल एरिया ऑफ कैचमेंट। ओके, ओवरऑल एरिया ऑफ कैचमेंट। तो देखो यहाँ पे n कितना रहेगा, 1, क्यों, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ है, n हमेशा 1 सेंटीमीटर रहेगा। व्हाट इज एरिया अंडर दिस हाइड्रोग्राफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को हम लोग ले लेते हैं क्यू, तो दिस इज 24 क्यू। तो यहाँ पे अपॉन एरिया इज 1728। तो यहाँ से हमारे पास क्यू निकल आएगा 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना आएगा, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है क्वेश्चन को, हर बार आप देखोगे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी ट्राई करें इस क्वेश्चन को।
ओके, क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? The average annual rainfall at stations A, B and C are 160, 180 and 200 centimeter. Average annual rainfall at 3 stations. N की वैल्यू लिख लेते हैं. At station A it is 160, at station B it is 180 and at station C it is 200. Okay. In 1990, the station B was inoperative and station A and C recorded annual rainfall of 170 and 180. अब ये हमें किसका वैल्यू दे रखा है? P का वैल्यू. ऐसा बोल रहा है कि B was inoperative. A ने कितना रिकॉर्ड किया? B ने कुछ भी नहीं किया था. C ने किया 180 सेंटीमीटर. The annual rainfall of station B for 1990 would then be estimated as, कितना रहा होगा, हमें यही चीज़ बतानी है. तो ये आपका क्या है? एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल. जो भी टॉपिक आपका हाइड्रोलॉजी में आपने पढ़ा है वैसा का वैसा ही है, एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल. अब देखो, मीन रेनफॉल को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें एन बी वाली वैल्यू, इसका 10% रेंज निकालना पड़ेगा. 10% रेंज ऑफ एन बी कितना आएगा? ये 180 प्लस माइनस 10%. ओके, तो ये रेंज हमारी आ जाएगी 162 से लेके 198. 162 से लेके 198. अब 162 से 198 दोनों के दोनों बाहर है, यानी इसमें हम डायरेक्ट एवरेज नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा. यहां पे वी विल हैव टू यूज नॉर्मल रेशियो मेथड. ओके, हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल रेशियो मेथड. अब नॉर्मल रेशियो मेथड क्या है? ओके, हमारा P वाला टर्म मिसिंग है, x की जगह B आ जाएगा. PB अपॉन NB कितना है? 180. 1/2. ओवरऑल कितने? 3 टर्म से 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा. P1 इज 170 बाय 160 प्लस PC इज 180 बाय 200. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें PB कुछ निकल के आएगा. सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा ये? 176.625 सेंटीमीटर. 176.625. देखते हैं हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है. 176.6 बी वाला ऑप्शन. इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा गेट में. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लेट मी जस्ट, a 6-hour storm with hourly intensities of 7, 18, 25, 12, 10, 3 mm per hour produced a direct runoff of this. अब हमें फाइंड x बताना है. इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले आवरली इंटेंसिटी से 1, 2, 3, 4, 6. सबसे पहला हमें दे रखा है 7. यहाँ से लेके ये बना देते हैं 7. उसके बाद है हमारा 18. 18 को ऐसा कुछ बना देते हैं 18. देन वी हैव 25, और बड़ा कर देते हैं 25 यहाँ पे कुछ. देन वी हैव 12. 12 को ऐसा कुछ बनाते हैं 18 से थोड़ा कम 12. फिर हमारे पास है 10, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा 10, एंड देन 3, 3,
7 का ऑलमोस्ट हाफ के जैसा है, ठीक है। ये हमें इंटेंसिटी और रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का ग्राफ बन गया हमारे लिए। अब इसमें हमें बताना है फाई इंडेक्स, ओके। अब फाई इंडेक्स क्या होता है? इट इज द एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। अभी आपको रेनफॉल एक्सेस तो पता ही नहीं है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें डब्ल्यू इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ओके। यहां पे लिख लेते हैं ओवरऑल रन ऑफ कितना है, थर्टी 33 सेंटीमीटर हमारा ओवरऑल रन ऑफ है, ओके ओके। ओवरऑल रन ऑफ इज 33 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है डब्ल्यू इंडेक्स। लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा क्या लिखेंगे? रेनफॉल माइनस रन ऑफ डिवाइड बाय टाइम, ओके। रेनफॉल माइनस रन ऑफ डिवाइड बाय टाइम। रेनफॉल कितना हो रहा है? 7 + 18 + 25 + 12 + 10 + 3 माइनस रन ऑफ इज 33 डिवाइडेड बाय टाइम इज 6 आवर्स। तो ये हमारे पास में कुछ आएगा 7 सेंटीमीटर या 7 mm क्या दे रखा है हमें? यूनिट इज mm दे रखा है, तो दिस विल बिकम 7 mm पर आवर, सेंटीमीटर नहीं रहेगा, दिस विल बिकम 7 mm पर आवर, ओके। अब देखो, अब यहां पर हम ये लाइन प्लॉट करते हैं 7 mm पर आवर वाली, ओके। ये जो लाइन प्लॉट करी है ये हमारे लिए क्या आई है? दिस इज एक्चुअली योर डब्ल्यू इंडेक्स 7 mm पर आवर। अब जो फाई इंडेक्स होता है, दिस फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स, ओके। फाई इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स। तो हम एक रैंडम मान लेते हैं, हमें नहीं पता, हम इस जगह पे मान लेते हैं कि समवेयर ये हमारे लिए क्या है, कुछ फाई इंडेक्स, आई डोंट नो, मैंने बस मान लिया कि ये फाई इंडेक्स। अभी पता चल जाएगा कि हमने करेक्ट अज्यूम किया है कि नहीं किया है। गलत किया होगा तो यहीं पे पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रही है, ओके। अब फाई इंडेक्स क्या होता है? यहाँ पे लिखते हैं दिस इज एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे, दिस इज हाउ मच? 75, ओके। तो 75 माइनस 33। अब देखो, अब अगर फाई इंडेक्स को मैं ये मानता हूं तो रन ऑफ कहां से निकल रहा है? एक तो ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, बाकी में निकल नहीं रहा है। तो इनमें से हम क्या करेंगे? 7, 10 और 3 को माइनस कर देंगे, माइनस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 - 3, तो 42 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.33। फाई इंडेक्स हमारा होना चाहिए था 7.33, हमने माना 10 से ऊपर, मतलब गड़बड़ हो गया, ओके। यानी कि हमारा जो ट्रायल हमें लेना चाहिए वो समवेयर क्लोज टू ऐसा कुछ लेना चाहिए। अभी जो ब्लू वाली लाइन है ना, हम लोग इसको फाई इंडेक्स मान के सॉल्व करते हैं, ओके। अगर इसको मानते हैं तो रन ऑफ कहाँ पे निकलेगा? इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा, इसमें निकलेगा और इसमें निकलेगा, ओके। इन 4 में निकलेगा। अब देखो, अब निकालते हैं रन ऑफ। फाई इक्वल टू 75 माइनस 33 माइनस कितने माइनस हो जाएंगे? 7 + 3 डिवाइडेड बाय 6 - 2, दिस इज
8 mm/h। ओके, और जो हमने अज्यूम किया है वो भी उसके पास में आ रहा है, 7 से थोड़ा ऊपर, 10 से थोड़ा नीचे, यानी जो हमारा फाई इंडेक्स आया है वो कितना है, 8 mm/h। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है। ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा डी वाला, 8 mm/h। देखो आप गलती करोगे, 7 mm/h भी दे रखा है जो आपने पहले डब्ल्यू इंडेक्स निकाला, अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज जस्ट लेट मी करेक्ट, ये 33 सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज 33 mm। ऑलराइट, तो दीज वर द क्वेश्चंस एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर विंटर एडमिशन सेशंस ऑल्सो। अगर आपका समर सेशन मिस हो गया और आपको विंटर सेशन में यू नीड एडमिशन इनटू IITs एंड NIT, सो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस हियर ऑन दिस नंबर। आप यहाँ पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट विजिट yourpedia.in। सो एवरीवन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो, बिकॉज हम आपकी पोस्ट गेट काउंसलिंग और कोर्सेज बनाने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। So please hit the like button and please share and subscribe. Till then, take care, bye bye, and don't forget tomorrow, Friday at 4 p.m. we have a live class of environmental sciences. So please do visit here. Okay. So we'll meet tomorrow at 4 p.m. Till then, everyone take care. Bye bye.